बोलो विष्णु भगवान की जय। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठती ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी था। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती। घर से चलते हुए वह मुट्ठी में भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती हुई जाती। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के वह दाने सोने में बदलते हुए मिलते। लड़की सभी सोने के दानों को बीन लाती। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दें। तो भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटकर समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने को साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जो साफ करते हुए देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से कहा, उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्रह्मण्य को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई दिनों भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया और अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुन उससे बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन व्यापक करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ से बहुत समझाया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसका कुंवारपन नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी की लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसके व्रत करने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन व्यापक करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पति की यह कथा सुनकर बृहस्पति देव का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। इस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज से अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव की व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए, उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने
नगर में ये घोषणा कराते ही सब सूचित किया, अब प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और उन्हें बेचने में देर होने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटती हुई देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद राजा हार को गायब देख तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु का स्मरण हो गया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति का व्रत करके उसकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पति की कथा कही तो भगवान बृहस्पति ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारावास में मुक्त करने को कहा।